हेलो एवरीवन, वेलकम टू कानाई द डिवाइन वर्ल्ड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू इन्वोक एंजल्स फॉर मैरिज ऑफ द पर्सन हु इज नॉट गेटिंग अ राइट पार्टनर, या राइट सोलमेट आप बोल सकते हैं, या राइट मैच आप बोल सकते हैं। कई बार हम देखते हैं, जब भी हम रिश्ता ढूंढते हैं तो हम देखते हैं कि सपोज अगर जैसे किसी लड़की का रिश्ता करना है, लड़की सुंदर है, संस्कारी है, पढ़ी लिखी है, हर एक गुड क्वालिटी है, उसमें पैसा भी अच्छा है, बट लड़का नहीं मिल रहा, कोई एक परफेक्ट मैच नहीं मिल रहा। सेम वे ये चीजें लड़कों के साथ भी होती हैं कि लड़का बहुत संस्कारी है, अच्छे खानदान से है, बहुत सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, उसमें सारी चीजें हैं, बट वहां पर भी एक मैच नहीं मिल रहा, एक परफेक्ट सोलमेट नहीं मिल रहा, या एक परफेक्ट पार्टनर नहीं मिल रहा। तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं मैरिजेस में। तो इन प्रॉब्लम्स को हम कैसे हील करेंगे, आज इसको समझते हैं। सबसे पहले अपनी कैंडल लाइट कर लेते हैं। एक कॉइन ले लेते हैं। ये द लवर्स का कार्ड है, सोलमेट का कार्ड है, एक परफेक्ट सोलमेट को अट्रैक्ट करने का। देन ये टेम्परेंस का कार्ड है। ये जो कार्ड है ये एक शादी को दिखाता है। ये जब कार्ड आता है तो इसमें खुशियां दिखाता है, ये कुछ बड़ा होना लाइफ में, शादी में खुशियां आना, शादी होना, मकान बनना, तो ये सब इस कार्ड में आता है। और ये द हेरोफेंट, ये एक तरह की, जैसे हम प्रिस्टेस बोलते हैं, वैसे ही ज्ञान का सागर हम हेरोफेंट को बोलते हैं। ज्ञान देने वाले जो हैं उनको हम हेरोफेंट बोलते हैं। ट्रेडिशन को टीच करने वाले, पुरानी ट्रेडिशंस उनको टीच करने वाले, वो भी ये कार्ड दिखाता है। तो हम इसको ट्रेडिशन की तरफ जाना भी इसको बोलते हैं। कई बार लड़के लड़कियों की शादी उनके अपने थॉट्स की वजह से भी नहीं होती है, अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते हैं, समाज की नहीं सुनते हैं, तो उसके लिए भी ये कार्ड हम कहीं ना कहीं निकालते हैं। द हेरोफेंट जो है वो ट्रेडिशन की तरफ बेंड करता है। ये ट्रेडिशनल टीचिंग्स का कार्ड है। किसी भी धर्म में आप देखेंगे कि ट्रेडिशन को पढ़ाया जाता है, जैसे कि श्री भगवत गीता में क्या लिखा है, रामायण में क्या लिखा है, चर्च में बाइबल पढ़ाई जाती है, उसमें क्या लिखा है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति है जो ट्रेडिशन को पढ़ाता है, पुराने रीति रिवाजों को ये पढ़ाता है। तो कई बार पुराने रीति रिवाजों के चक्कर में लड़का नहीं मिल पाता या लड़की नहीं मिल पाती, तो उस चीज को हील करने के लिए हम ये कार्ड निकालते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं अपनी आर्कएंजल रेफेल को। इस कार्ड में जो भी आर्कएंजल होती है वो आर्कएंजल रेफेल ही होती है, इसलिए जब भी द लवर्स के कार्ड को हम बुलाते हैं तो जिस एंजल का कार्ड है उसी एंजल को हम यहाँ पे कॉल करेंगे। आर्कएंजल रेफेल को बुलाते हैं कि टू हील द सिचुएशन, टू हील द ब्लॉकेजेस, और लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए, परफेक्ट सोलमेट मिले, इसके लिए हम आर्कएंजल रेफेल को बुलाते हैं। दोनों कार्ड को मिक्स कर देंगे। इसके लिए हमको आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स की नीड है। आमीन आमीन आमीन। आप आइए और प्लीज इसको हील कीजिए, बैलेंस कीजिए। एक परफेक्ट सोलमेट, एक डिवाइन सोलमेट जिसके साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छी निकले। जितनी भी आपको क्वालिटीज चाहिए, चाहे लड़के के अंदर या लड़की के अंदर, वो भी आप साथ में यहाँ पे बोल सकते हैं। आपको चाहिए ये हीलिंग्स या किसी और के लिए आप कर रहे हैं, तो जो जो क्वालिटीज आपको चाहिए वो भी हम आर्कएंजल रेफेल से बोल सकते हैं। उसके बाद ये कॉइन हम फर्स्ट और सेकेंड कार्ड पे रख देंगे। देन हम नेक्स्ट कॉइन लेंगे। देन हम बुलाते हैं अपनी आर्कएंजल चैमुएल को कि एक डिजायर्ड पार्टनर मिले, खुशियां हमारे अंदर आए, रीति रिवाजों से मिले या रीति रिवाजों को हील करे। दोनों चीजों को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि रीति रिवाजों में हमारे समाज का कोई मिले, वो भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। या मेरे समाज वालों को हील करें कि मैं बाहर के समाज में भी एक परफेक्ट सोलमेट ढूंढ सकूं। तो ये रीति रिवाजों को आप हील करें। दोनों तरफ से आप हीलिंग कर सकते हैं। आर्कएंजल चैमुएल को हम दोनों तरफ से कॉल कर सकते हैं। और देन प्लीज अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए। आमीन 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 बोल के ये सेकंड कॉइन हम अपने सेकंड और थर्ड कार्ड के ऊपर रख देंगे। देन हम मेडिटेशन में बैठेंगे और वो परफेक्ट गोल देखेंगे, परफेक्ट पार्टनर के साथ
कितना खुश है वो व्यक्ति, या हम कितना खुश हैं, क्या क्या हमारी लाइफ में होगा, कैसी हमारी लाइफ होगी, वो हम सब देखेंगे। देन हमारे पास जितने भी कॉइन्स यहाँ पे हैं उनको हम अपनी ग्रिड पे स्प्रेड कर देंगे। देन प्रे करेंगे 10-15 मिनट के लिए और आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। थैंक यू। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू सेटल योर लॉन्ग टाइम स्टक मैटर्स और डिस्प्यूटेड मैटर्स। बहुत सारे डिस्प्यूटेड मैटर्स होते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप में हो या प्रॉपर्टीज में हो, बंटवारे के हो, पार्टनरशिप में हो, बहुत सारे मैटर्स स्टक्ड हो जाते हैं। तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम आज देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हम कार्ड यूज करते हैं वो है 5 ऑफ वैंड। जब भी कंपटीशन होगी, लड़ाई होगी, सेम एज के फैक्टर्स होंगे तो ये कार्ड हमेशा आएगा। और इस कार्ड के बाद हमेशा एंजेलिक ब्लेसिंग्स। आप देख रहे हैं कि हम एंजल्स की ब्लेसिंग्स वाले कार्ड ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि हमें एंजल्स की ब्लेसिंग्स की नीड है। द टेम्परेंस। तो जब हम टैरो कार्ड्स निकालते भी हैं तो उसमें ये सिंबल्स बताते हैं कि एंजल्स क्या बताती हैं, ये सन क्या बताता है, माउंटेन्स क्या बताते हैं, ये ग्रीनरी क्या बताती है, ये न्यूड क्यों है, ये व्हाइट गाउन क्यों पहना हुआ है, ये 2 कप्स के साथ बैलेंस क्या कर रहे हैं, एक पैर पानी में क्या बता रहा है, एक पैर जमीन पे क्या बता रहा है, ये सन क्या दिखा रहा है, ये रास्ता क्या दिखा रहा है। हर चीज की एक इम्पोर्टेंस है। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता क्यों है, सब चीज की एक इम्पोर्टेंस है। सेम हाइट, सेम वेट के लड़के लड़ रहे हैं, सेम वेंड्स हैं उनके पास, तो हर चीज सिंबलाइज करती है किसी न किसी चीज को, किसी न किसी चीज का ये सिंबल दिखाती है। तो सबसे पहले हम अपनी कैंडल लाइट कर लेते हैं, एक कॉइन ले लेते हैं और सबसे पहले बुलाते हैं अपनी आर्कएंजल जोफिल को फॉर पीसफुल रिजोल्यूशन। इसमें हम मैटर का नाम बताएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मैटर को प्लीज पीसफुली रिजॉल्व कीजिए, और इसके लिए हम आपकी ब्लेसिंग्स को इन्वोक करते हैं। प्लीज अपनी डिवाइन ब्लेसिंग्स दीजिए। आमीन 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 बोल के ये फर्स्ट कॉइन हम अपने फर्स्ट कार्ड पे रखेंगे। देन सेकेंड कॉइन लेंगे और टेम्परेंस के लिए, बैलेंस के लिए अपनी आर्कएंजल रेफिल को बुलाएंगे फॉर हीलिंग्स। आर्कएंजल रेफिल को हम हमेशा हीलिंग्स के लिए बुलाते हैं, तो उनको हम बुलाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मैटर रिजॉल्व हो और हमारे फेवर में आए, हमारे फेवर में रिजल्ट्स मिले, हमारे फेवर में जजमेंट आए। ये जो हमारे डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं वो जल्द से जल्द खत्म हो। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें प्लीज हील कीजिए। इसके लिए मैं आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स को कॉल करता हूँ या करती हूँ। आमीन 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 बोल के ये सेकेंड कॉइन हम अपने सेकेंड कार्ड पे रखेंगे। देन थर्ड कॉइन लेंगे और बुलाएंगे अपनी आर्कएंजल चैमुएल को पूरा रिजॉल्व करने के लिए, पूरा एक ही बार में खत्म हो जाए और हमारे फेवर में ज्यादा से ज्यादा हो। तो ये भी एंजेलिक ब्लेसिंग्स का कार्ड है, तो इनमें भी हमें आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स की नीड है। प्लीज आर्कएंजल चैमुएल आप आइए और इस मैटर को पूरी तरीके से रिजॉल्व कीजिए। आमीन 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 बोल के ये थर्ड कॉइन हम अपने थर्ड कार्ड पे रखेंगे। फिर से 10 से 15 मिनट मेडिटेशन में बैठेंगे और इन हीलिंग्स को डेली करेंगे, इन हीलिंग्स को चालू रखेंगे जब तक हमारे मैटर्स सॉल्व नहीं हो जाते। अपनी आर्कएंजल्स को विजुलाइज करते रहेंगे, उनकी ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे और उनसे प्रे करते रहेंगे। थैंक यू। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ टू सेल अवर प्रॉपर्टी। कोई प्रॉपर्टी है तो उसे सेल कैसे करनी है। कई बार प्रॉपर्टी को सेल करने से हमारी बहुत सारी इमोशंस जुड़ी होती हैं, हमारी खराब इमोशंस या अच्छी इमोशंस, कहीं न कहीं वो कॉर्ड्स बन के खड़ी होती हैं। तो उन कॉर्ड्स को कट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है उस प्रॉपर्टी को लेकर। तो उस प्रॉपर्टी से जो भी लगाव है या कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो कि उस मकान से जुड़े हुए हैं। कई बार ऐसा है, बहुत सारी पिक्स हम खींचते हैं, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई होती हैं, तो वो सब कॉर्ड्स क्रिएट करते हैं उसमें। तो ये एनर्जी कॉर्ड्स बन जाती है और उसको ब्रेकअप करना बहुत जरूरी होता है।
अगर हम प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं। खास करके हम देखेंगे जैसे कि हमारी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है, हमारे बुजुर्गों की है, या हमारी जॉइंट फैमिली उसमें रहती चली आ रही है, बहुत सारी एंजॉयमेंट्स हमने साथ में किए हैं, बहुत सारी शादियां वहाँ पे हुई हैं, तो उनको उस मकान को सेल करने में, उस प्रॉपर्टी को सेल करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, या कहीं पर कुछ खराब घटित हुआ हो और वो चीजें याद रहती हैं तो वो भी बेचने में प्रॉब्लम आती है, तो उनके कार्ड्स हमें जरूर कट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो कार्ड रखा हुआ है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि दिखा रहा है कि कुछ पकड़ा हुआ है और छोड़ने को तैयार नहीं है। तो ये दिखाता है कि कुछ इमोशंस जुड़े हुए हैं, उनको ये कार्ड दिखाता है। देन टेम्परेंस, बैलेंसिंग का कार्ड है अगेन। देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, कि एक अच्छा पैसा आए, कि एक अच्छी अबेंडेंस आए और मैं फैमिली के साथ अच्छा एंजॉय कर सकूं। तो इन तीनों चीजों के लिए हम प्रे करेंगे। सबसे पहले जो हम प्रे करते हैं तो अपनी आर्कएंजल जोफिल को बुलाते हैं। उससे पहले हम अपनी कैंडल्स को लाइट कर लेते हैं। एक कॉइन ले लेते हैं और अपनी आर्कएंजल जोफिल को बुलाते हैं। हम आर्कएंजल जोफिल को क्यों बुलाते हैं? कि डिवाइन क्लाइंट्स मिलें, मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके इस प्रॉपर्टी को, या जिसको अच्छा यूज हो वो मेरे पास आए। इसके लिए मैं आर्कएंजल जोफिल को प्रे करता हूँ या करती हूँ। आप प्रे कैसे भी कर सकते हैं, अपने वर्ड्स में भी कर सकते हैं। वर्ड्स ऐसे जिसमें रिक्वेस्ट हो, प्रे कहीं ना कहीं हो, उनको आप यूज कर सकते हैं। तो मैं आर्कएंजल जोफिल को कॉल करता हूँ या करती हूँ कि वो आए और इस प्रॉपर्टी को सेल करने के लिए मेरे पास क्लाइंट्स लाएं। आप दूसरों के लिए करेंगे तो आप दूसरों का नाम लेंगे और उस प्रॉपर्टी का एड्रेस देंगे और कॉल करके आमीन 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 बोल के ये फर्स्ट कॉइन हम अपने फर्स्ट कार्ड पे रख देंगे। देन हम सेकंड कॉइन लेंगे, फिर हम बुलाएंगे अपनी आर्कएंजल रेफिल को। आर्कएंजल रेफिल को हम किस लिए बुलाएंगे? हीलिंग के लिए बुलाएंगे, कॉर्ड्स को कट करने के लिए और एक बैलेंस क्रिएट करने के लिए। ये एंजल का पिक है तो आर्कएंजल रेफिल को बुलाएंगे। उनको बुलाकर हम प्रे करेंगे कि हील कीजिए, इन कॉर्ड्स को कट आउट कीजिए और इस प्रॉपर्टी को सेल करने में मेरी हेल्प कीजिए। इसके लिए मुझे आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स की नीड है। आमीन 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 बोल के हम अपना सेकंड कॉइन सेकंड कार्ड पे रखेंगे और देन अगेन एक कॉइन लेंगे और पेंटाकल्स के लिए बुलाएंगे अपनी आर्कएंजल ऑफ अबेंडेंस, कि मैक्सिमम मनी मिले, जो मेरी डिजायर्ड अमाउंट है वो मुझे मिले और ऐसी अबेंडेंस क्रिएट हो जिससे कि पूरी लाइफ हमारी अबेंडेंस के साथ निकले। और इसके लिए मैं आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स को कॉल करता हूँ या करती हूँ। आमीन 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 बोल के ये थर्ड कॉइन हम अपने थर्ड कार्ड पे रखेंगे। देन कुछ देर तक हम मेडिटेशन करेंगे और एक्स्ट्रा बचे हुए कॉइन्स को अपनी इंट्यूशन के हिसाब से हम इस ग्रिड पे कहीं पर भी रख सकते हैं और प्रे करेंगे उनसे। आपकी जो भी इंटेंशंस हैं उनको फुलफिल होते हुए देखेंगे और अपनी आर्कएंजल्स की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे। थैंक यू।